हेलो क्लास 10th। तो बेसिकली एक्सरसाइज 7.2 हम आज स्टार्ट करने वाले हैं ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। फटाफट से शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। बेटा पहला क्वेश्चन हमको बोल रहा है कि आपको बताना है कि स्टेट वेयर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। ये पहला स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, ट्राइंगल ए बी सी जिसके वर्टिस दे रखे हैं, आपको वर्टिसेस दे रखे हैं ए बी सी, आपको सब गिवन है। क्या ये ट्राइंगल डी ई एफ के सिमिलर होगा? देखो सिमिलैरिटी में क्या होता है, या तो साइड्स प्रोपोर्शनेट हो जाएं, मतलब साइड्स का रेशो इक्वल हो जाए, या फिर सभी के सभी एंगल्स, तीनों एंगल्स इक्वल हो जाएं। तो ये ट्राइंगल्स की बेसिक सी प्रॉपर्टी है सिमिलैरिटी की। तो क्या करना है, बहुत सिंपल है, आप डिस्टेंस निकालिए। देखिए जैसे ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे, आप बी सी का निकाल लीजिएगा, ए सी का निकाल लीजिएगा, ऐसे ये डिस्टेंस, ये और ये डिस्टेंस निकालेंगे। जब जैसे आप डिस्टेंस निकाल लें, ये वाला और ये वाला, आप चेक करिएगा इनके रेशो सेम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। देख सकते हैं यहाँ पे 4/8 कर सकते हैं आप, ये आएगा 1/2। आप 2√2/4√2 कर सकते हैं, ये आएगा 1/2, और 2√2/4√2 ये भी 1/2। देखो तीनों का रेशो सेम आ रहा है, इसका मतलब हमारे ट्रायंगल सिमिलर है। आगे बढ़ते हैं। पॉइंट पी लाइज ऑन लाइन सेगमेंट जॉइनिंग इतना इतना। ओके, क्या ये पॉइंट ए बी लाइन के ऊपर लाई करेगा या नहीं करेगा? ड्रॉ करके देख लिया। देखो हमने ए ड्रॉ करा, बी ड्रॉ करा, लाइन खींची हमने सीधी, और इसमें देखा ये पॉइंट्स के बीच में कहीं ना कहीं लाई कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द पॉइंट इतना आर कोलिनियर, इसके लिए क्या क्या करना होता है, ये पॉइंट कोलिनियर चेक करने के लिए आपको डिस्टेंस निकालना है, एक बार इन दोनों का, एक बार इन दोनों का, और एक बार पहले और थर्ड वाले का। तो किन्हीं दो का डिस्टेंस का सम तीसरे के इक्वल होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लेते हैं अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो ए बी निकाल लीजिए, बी सी निकाल लीजिए, और ए सी निकाल लीजिए। तो या तो ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी होगा, या ए बी प्लस ए सी इक्वल्स टू बी सी होगा, या बी सी प्लस ए सी इक्वल्स टू ए बी होगा। इनमें से अगर कोई एक भी केस मिल जाए, ये वाला या फिर ये वाला, तो आपके पॉइंट्स कोलिनियर कहलाएंगे। ये जो कॉन्सेप्ट है बेटा एरिया ऑफ ट्रायंगल वाला, ये आप यूज़ नहीं कर सकते, ये सिलेबस में नहीं है, ध्यान रखिएगा। पॉइंट P 0,2 इज़ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ वाई एक्सिस एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइन द पॉइंट इतना इतना। देखो ये पॉइंट जो है ना, ये पॉइंट, ये बेसिकली पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वाई एक्सिस का, जो कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट इतना इतना है। ए और बी एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है। अब ये बोल रहा है P इज़ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस पे x0 होता है, बिल्कुल सही बात है। तो क्या ये इस ए बी पे गिरेगा? क्या ये ए बी पे कहीं ना कहीं गिरेगा? चेक करते हैं। देखो ए बी हमने निकाला, एक बार पी ए निकाल के देखा, एक बार पी बी निकाल के देखा हमने। तो अगर मैं कहूँ ये ए है और ये बी है और बीच में कहीं पी गिर रहा है, तो ए पी का डिस्टेंस और पी बी का डिस्टेंस आपस में ए बी के इक्वल होना चाहिए, तभी तो पी पॉइंट गिरेगा ए बी लाइन के ऊपर। तो हमने चेक करा, देखो हमने पी ए निकाला 4 आया, पी बी निकाला 8 आया, लेकिन पी ए इक्वल नहीं है पी बी के, क्योंकि इंटरसेक्शन की बात कर रहा है और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की बात कर रहा है, मतलब मिड पॉइंट में गिरेगा। तो ये वाला पार्ट इसके इक्वल तो होना ही चाहिए था, आपको ए बी निकालने की ज़रूरत नहीं है। देखो फिर पढ़ लो, P इज़ अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, दिख रहा है वाई एक्सिस पे x0 होता है, एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है बेटा, तो ये वाला पार्ट तो इसके इक्वल होना चाहिए ना। इट मीन्स पॉइंट P जो है वो होना चाहिए मिड पॉइंट, और क्योंकि वो मिड पॉइंट है तो ए पी और पी बी इक्वल आने चाहिए, लेकिन यहाँ पे इक्वल नहीं आ रहे। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। पॉइंट ए बी सी कैन नॉट बी वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल इतना। ये तीनों पॉइंट किसी भी ट्रायंगल के वर्टिसेस नहीं हो सकते, चेक करना पड़ेगा बेटा। तो कैसे चेक करेंगे? सिंपल है, अगर ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हुए, मतलब एक ही सीध में हुए, तो जाहिर सी बात है ये ट्रायंगल नहीं बना सकते। तो आप ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी करके आप चेक कर सकते हो, जो हमने अभी देखा पीछे। आप ये वाला कॉन्सेप्ट इसमें नहीं लगा सकते, एरिया ऑफ ट्रायंगल वाला, ध्यान रखिएगा। तो किन्हीं दो का सम तीसरे के इक्वल आ रहा है, तो ये हम प्रूफ कर देंगे कि ये पॉइंट कोलिनियर है, और क्योंकि ये कोलिनियर है इसीलिए ट्रायंगल कभी नहीं बन सकता। व्हाट इज़ कोलिनियर? तीनों पॉइंट एक ही सीध में है। अगर ए बी सी एक ही सीध में है तो पूरा ट्रायंगल कैसे बनाओगे आप, है ना। तो ये चीज़ है, आपको प्रूफ करना है कि ये कोलिनियर नहीं है। यहाँ हम देखें तो इन जो इन्होंने कॉन्सेप्ट लगाया वो ज़ीरो वाला कॉन्सेप्ट लगाया कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ज़ीरो आ गया। हालांकि हम अपना आंसर चेक करते हैं, तीनों कोलिनियर नहीं आए, देयरफॉर तीनों कोलिनियर आ गए क्योंकि ज़ीरो आ गया हमारा एरिया, देयरफॉर ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है। लेकिन अब ये वाला पैटर्न बिल्कुल ही मत यूज़ करना, आप यूज़ करना नॉर्मल डिस्टेंस वाला पैटर्न।
क्वेश्चन 6 पे आते हैं। ए बी सी डी 4 पॉइंट रखे हैं, क्या ये वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम होंगे? देखो सिंपल है, व्हाट इज़ पैरेललोग्राम, बहुत इजी है। इसके अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होती हैं और इक्वल भी होती हैं। ये वाली साइड इसके पैरेलल होगी और इक्वल भी होगी। आपको नॉर्मल डिस्टेंस निकालना है, एक बार ए बी निकालना, एक बार बी सी, एक बार सी डी, एक बार डी ए, ये डी है, ठीक है। तो दो डिस्टेंस आमने सामने वाले इक्वल होंगे और दो डिस्टेंस दूसरे वाले इक्वल होंगे। डायगोनल्स भी निकाल लेना, डायगोनल्स इक्वल नहीं होते परपेंडिकुलर का ध्यान रखना। तो इसमें दो डिस्टेंस सेम होंगे, दो तो डिस्टेंस सेम होंगे, एक और ऐसे करके दो डिस्टेंस सेम होंगे। डायगोनल्स जो होगा बेटा ए सी और बी डी ये इक्वल नहीं आने चाहिए। अगर ये इक्वल आ गए तो ये बन जाएगा रेक्टेंगल। देखो पैरेललोग्राम में और रेक्टेंगल में बस यही फ़र्क होता है, डायगोनल्स इक्वल होते हैं इन रेक्टेंगल और इक्वल नहीं होते हैं इन पैरेललोग्राम। ये बात ध्यान रखें आप। सामने ये पूरा लिखा हुआ है, देख लीजिएगा एक बार, कॉन्सेप्ट मैं समझा दिया है। एक सर्कल हैज़ इट्स सेंटर एट द ओरिजिन एंड अ पॉइंट पी लाइज ऑन इट। तो पॉइंट क्यू लाइज आउटसाइड या इनसाइड, तो यहाँ बोल रहा है आउटसाइड गिरेगा, ये चेक करना है। देखो समझो, ये हमने कल भी करा था, एक जो लास्ट वीडियो थी। एक सर्कल है, सेंटर ओरिजिन है, पॉइंट पी इसके ऊपर गिर रहा है कहीं पर, तो पॉइंट क्यू कहाँ गिरेगा? 6,8, बाहर, अंदर या ऊपर? ये बोल रहा है बाहर गिर रहा है। चेक करते हैं ट्रू या फॉल्स। तो कैसे चेक करेंगे? सबसे पहले आप ओरिजिन का, इसे ओ मान लेते हैं, पी से निकालो डिस्टेंस कितना आएगा। तो ओ पी बेसिकली कितना आएगा आपके पास? ये आएगा 5 यूनिट्स का। तो ये हो गया आपका रेडियस। अगर ओ से क्यू तक की दूरी, चाहे वो यहाँ पर हो चाहे वो यहाँ पर हो, अगर ओ से क्यू तक की दूरी, ओ क्यू बेसिकली अगर छोटा आया रेडियस से, तो ये हो जाएगा इनसाइड द सर्कल, जाहिर सी बात है। अगर ओ क्यू बड़ा आया रेडियस से, तो ये हो जाएगा आउटसाइड। अच्छा भैया, अगर ओ क्यू इक्वल आए, तो ओ क्यू इक्वल आए 5 के, तो ये होगा ऑन द बाउंड्री, ठीक है, ऑन द बाउंड्री। आप ओ क्यू निकाल के चेक कर सकते हैं। ओ क्यू 10 आया है, 5 से बड़ा आया है, इसलिए आउटसाइड गिरेगा, ये ट्रू हो जाएगा इसका आंसर। द पॉइंट ए 2,7 लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट। इतना सिंपल है, सेम क्वेश्चन है, बाइसेक्टर है, ये पॉइंट पी है, यहाँ कहीं ए डाल दो, तो पी ए इक्वल होना चाहिए ए क्यू के। चेक करते हैं, ए पी और ए क्यू इक्वल नहीं है, तो ये नॉट हो जाएगा इसका आंसर। लाइज पॉइंट पी 5,-3 इज़ वन ऑफ द 2 पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन द लाइन सेगमेंट। इतना ट्राइसेक्शन क्या होता है समझो, ये ए है, ये बी है, ये दो पार्ट हो गए या तो ये वाला पी होगा या फिर ये वाला पी होगा, क्वेश्चन कह रहा है। तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इसका, इसे करने का क्या करेंगे आप, ये हमें निकालना पड़ेगा पहले रेशियो, ठीक है। तो पॉइंट पी ट्राइसेक्टेड है, मान लीजिए ट्राइसेक्टेड है, इसका मतलब या तो यहाँ हो सकता है या फिर यहाँ हो सकता है। तो एक काम करते हैं, मान लीजिए यहाँ ले लिया मैं इस पॉइंट पी को, तो इसका रेशियो क्या बनेगा? इस पी के लेफ़्ट साइड पूरा 1 पोर्शन है और राइट साइड 2 पोर्शंस हैं, है ना। तो उसका रेशियो बनेगा 1:2। अच्छा, यहाँ अगर पॉइंट पी होता बेटा, तो यहाँ रेशियो बनता 2:1। यहाँ पे लेफ़्ट साइड में 2 पोर्शन है ना। यहाँ पे थोड़ा गंदा हो गया, फिर से लिख देते हैं इसको। ए बी एक लाइन है, ये पॉइंट पी है, तो यहाँ रेशियो 1:2, और अगर ये पॉइंट पी है तो यहाँ रेशियो 2:1। तो पॉइंट पी इज़ वन ऑफ द 2 पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइन द पॉइंट। इतना कैसे करेंगे आप? सिंपली बेटा पहले निकाल लेंगे रेशियो, ये कॉन्सेप्ट अलग है, जो हमें बताया वो अलग है। तो पॉइंट पी इस रेशियो में बांट रहा है, इसलिए इसका आंसर ट्रू हो जाएगा। ट्राइसेक्टेड पॉइंट ये है। अगर इसका रेशियो 1:2 आ जाए, क्योंकि हमने पढ़ा है, समझा है कि 1:2 ही होता है पॉइंट पी का, या फिर 2:1 होगा, तो इन दोनों में से कोई भी एक रेशियो आ गया, इसका मतलब ये बात सही है, ये ट्राइसेक्टेड है। व्हाट इज़ ट्राइसेक्टेड? किसी भी लाइन को 3 इक्वल पार्ट में बांटना। रेशियो कैसे मिला है? क्योंकि रेशियो m/n होता है, यहाँ पे आप k/1 की जगह m/n से भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे, उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। कोई दिक्कत है मुझे बताना, मैं इसे अलग से आपको करके दिखा दूंगा एक सिंगल वीडियो, सेपरेट वीडियो में, ठीक है। द पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर सच दैट, ओके, ये प्रूव करना है ट्रू है कि फॉल्स है। कि भाई ए बी, आप सिंपली क्या करेंगे, ए बी निकालना यहाँ रखना, ए सी निकालना यहाँ रखना। अगर LHS RHS इक्वल आ गए तो यस, वरना नो, सिंपल। और ये कोलिनियर है, ये गिवन है मेरे को,
तो ये तो आपको चेक करने की ज़रूरत भी नहीं है, आप ये चीज़ भी प्रूव करनी पड़ेगी साथ में। तो कोलिनियर चेक करने के लिए एरिया मत लगाना, बिल्कुल ध्यान रखना इस बात का। ये क्वेश्चन काट सकते हो आप चाहो तो, लेकिन एरिया मत लगाना। कोलिनियर चेक करने के लिए वही करना पड़ेगा ए बी बी सी ए सी, तो किन्हीं दो का सम तीसरे के इक्वल आना चाहिए, तो ये प्रूव हो जाएगा कि ये कोलिनियर है। ठीक है, बाकी पॉइंट को आप रख के ए बी और ए सी में यहाँ पे आप अपना एल एच एस आई एच एस इक्वल ला के प्रूव भी कर सकते हो। द पॉइंट पी लाई ऑन द सर्कल ऑफ रेडियस 6 एंड सेंटर इतना सेम है। अगर सेंटर इस बार बेटा 3,5 है और एक पॉइंट पी है, ये यहाँ भी हो सकता है, ये पॉइंट पी यहाँ भी हो सकता है, ये पॉइंट पी लाइन पे भी हो सकता है। तो अगर सेंटर ओ मान लेते हैं, अगर ओ पी छोटा हुआ आर से तो ये हो जाएगा इनसाइड, अगर ओ पी बड़ा हुआ आर से तो ये हो जाएगा आउटसाइड, अगर ओ पी इक्वल हुआ आर के तो ये हो जाएगा ऑन द बाउंड्री, ऑन द बाउंड्री। सिंपल, आर दे रखा है 6। आगे बढ़ते हैं 12th क्वेश्चन। द पॉइंट्स ए बी सी डी 4 दे रखे हैं, इन दैट ऑर्डर फॉर्म अ रेक्टेंगल। सेम है, अब ए बी निकालना, बी सी सी डी डी ए, अगर दो इक्वल साइड्स हमारी सेम आ गई, मतलब ए बी और सी डी इक्वल आ जाएँ, बी सी और ए डी इक्वल आ जाएँ, और इसमें मेन बात डायगोनल्स भी आपके इक्वल आने चाहिए, डायगोनल्स भी इक्वल आने चाहिए, तो ये प्रूव हो जाएगा कि ये एक रेक्टेंगल है कि नहीं है। आपको दे रखा है पूरा। और इसी के साथ बेटा मेरा पॉइंट 2 हमारा ख़त्म, और आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में 7.3। और अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को देख रहे हैं, हमारी वीडियोस को देख रहे हैं, तो आपको हम थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे दें। हम लोग बेटा चल रहे हैं एग्जाम्पलर की सीरीज़ को लेके, हम सभी चैप्टर्स को कवर कर रहे हैं फ्रॉम एग्जाम्पलर। पीडीएफ ऑनलाइन उठाई गई है, तो कहीं ना कहीं मिसप्रिंट पीडीएफ में हो सकते हैं। कॉन्सेप्ट आपको हम सिखा रहे हैं हर एक क्वेश्चन का। डाउट या किसी भी क्वेरी के लिए आप कमेंट सेक्शन या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप, जो कि आपको ज्वाइन करना ही चाहिए, बहुत अच्छा इम्पॉर्टेंट स्टडी मटेरियल वहाँ पे हम कर चुके हैं अपलोड, और करते रहते हैं, हर दिन वहाँ करते रहते हैं, कुछ ना कुछ आपके फ़ायदे का आता रहता है। फ्री ऑफ कॉस्ट ग्रुप है, 200 से ऊपर बच्चे ऐड कर चुके हैं। आप भी एक बार जाके ज़रूर चेक कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।